दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से करीब करीब 180 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी तक इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल तो नहीं हुआ है, लेकिन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने से पहले ही और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को खरीदने की संभावना जताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जगुआर और मिग-21 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 180 से भी अधिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, ये सभी डिपेंड करता है कि कब तक अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का सप्लाई किया जाता है और किस तरीके से भारत इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को और तेज़ रफ्तार कर पाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2021 में ही करीब करीब 83 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया था। इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी साल 2024 के मार्च महीने तक हो जाना चाहिए था, लेकिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के डिले की वजह से अभी तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एक भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली शामिल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ एयरक्राफ्टों का डिलीवरी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैलिडेट और टेस्ट किया जा रहा है और संभावित आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसके सर्टिफिकेशन हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में एयरक्राफ्टों को धीरे धीरे करके शामिल कर लिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों, इंजनों को लेके भी अच्छा खबर आ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 5 से 6 इंजनों को डिलीवरी अमेरिका के द्वारा किया जा चुका है, जिस कारण एक्सपेक्ट यह भी किया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कम से कम 7 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होगा। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है और इसी कारण एयरक्राफ्टों की डिलीवरी ना होने के बावजूद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और अतिरिक्त मात्रा में तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर एयरफोर्स के बेड़े में जगुआर और मिग-21 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो आप लोगों को बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स 60 के दशक में मिग-21 एयरक्राफ्टों को खरीदना शुरू किया था और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 800 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है और कुछ ही महीने पहले आखिरी बार इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में फ्लाई करके रिटायर्ड किया गया। अब इन एयरक्राफ्टों की जगह को भरने के लिए नो डाउट इंडियन एयरफोर्स को करेंटली बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर जगुआर को देखा जाए तो यह भी काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है और करेंटली इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे करीब करीब 6 स्क्वाड्रन अलग अलग वेरिएंट के जगुआर एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज हैं और एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों को ही रिटायर्ड करने के लिए भारत को 120 के आसपास नए एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होगा। और दोस्तों, टोटल अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1, मार्क 1A और इसके ट्विन सीटर रेनर वेरिएंट को मिलाकर इंडियन एयरफोर्स के लिए 220 एयरक्राफ्टों का ही ऑर्डर प्लेस किया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में मिग-27, मिग-23 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर्ड किया गया है और उन एयरक्राफ्टों का भी जगह अभी तक नहीं भरा है। हालांकि उन एयरक्राफ्टों की जगह को भरने के लिए ऑलरेडी MRFA टेंडर जारी किया गया है, लेकिन देखा जाए तो यह टेंडर भी लगातार डिले हो रहा है, जिस कारण इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है। हालांकि दोस्तों, स्वदेशी एयरक्राफ्ट ऐसे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के इशू को पूरा करने के लिए सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को लेकर ना किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है और ना ही अधिक खर्चा करना पड़ता है और ऊपर से एयरक्राफ्टों के रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल को लेके भी भारत संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, जिस कारण अगर बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है तो लॉन्ग टर्म में भी जाके भारत को काफ़ी अधिक फ़ायदा होने वाला है और शायद इसी कारण इतने अधिक मात्रा में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर चर्चा किया जा रहा है। अब दोस्तों, तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर अगर भारत के प्लान को देखा जाए तो यह 80 के दशक में ही शुरू हो गया था, लेकिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के इशू की वजह से
एक तरफ जहां पे पहले इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में काफ़ी अधिक डिले हुआ, तो वहीं पे बाद में अमेरिकी F414 इंजनों का चयन किया गया ताकि एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में तेज़ी लाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल प्रोडक्शन के दरमियान भी इंजनों के डिलीवरी में जो डिले हो रहा है वो एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी डिले कर रहा है। अब ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भारत पहले बैच में 40 तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 स्टैंडर्ड के वेरिएंट को खरीद चुका है। और दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्टों में करीब करीब 16 तेजस IOC स्टैंडर्ड और 16 FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट था और बाकी के बचे 8 एयरक्राफ्ट इसके ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट था। और दोस्तों इन 40 एयरक्राफ्टों में से भी बताया जा रहा है कि करीब करीब 36 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है, जबकि दूसरे बैच में टोटल 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर साल 2021 में जारी किया गया था और इन 83 एयरक्राफ्टों में 73 इसके अपग्रेडेड तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट और बाकी बचे इसके ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट था। और दोस्तों कुछ ही समय पहले डिफेंस एक्वेशन काउंसिलिंग के तरफ से एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को लेके क्लियरेंस दिया गया था और इस बार यह 97 मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों में से सभी के सभी ट्विन सीटेड और सिंगल सीटेड दोनों ही अपग्रेडेड वेरिएंट का है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि करेंटली जिस रफ्तार में भारत को तेजस एयरक्राफ्टों के इंजन का डिलीवरी हो रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि एडिशनल एयरक्राफ्ट खरीदने पर भारत को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। पर साल 2027 से तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने का भी एक इरादा है और भारत हर साल करीब करीब 30 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना चाहता है। और अगर सही तरीके से इस प्लान के अंतर्गत काम होता है तो नो डाउट एडिशनल एयरक्राफ्टों को खरीदने पर भी सही समय पर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो सकेगा। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स कई तरीके के क्राइसिस के अंदर है, जिनमें 1-2 पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है, ऊपर से पहले से ही रिटायर्ड किया हुआ एयरक्राफ्टों का जगह भरना है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 2 फ्रंट लड़ाई के लिए इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी एनहेंस करना है। 80 के दशक के एक डॉक्ट्रिन के मुताबिक भारत को 2 फ्रंट लड़ाई के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का ज़रूरत है। हालांकि कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि फ़िलहाल इस स्क्वाड्रन के मुताबिक चलने से शायद भारत को ज़रूरत पूरा ना हो, क्योंकि करंट कंडीशन में चाइना और पाकिस्तान के पास काफ़ी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्ट हैं और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए भारत को कम से कम 55 से 60 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का ज़रूरत पड़ेगा। पर इंडियन एयरफोर्स में करेंटली 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं और दोस्तों इन 29 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों में से भी अगर देखा जाए तो 6 स्क्वाड्रन पुराने हो चुके हैं। जगुआर एयरक्राफ्ट, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 और 3 स्क्वाड्रन मिराज 200 जैसे एयरक्राफ्ट हैं और इन एयरक्राफ्टों को भी आने वाले एक दशक के अंदर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड किया जाना है। हालांकि MiG-29 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से के साथ साथ मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के जगह को भरने के लिए ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो संभावित आने वाले कुछ महीनों के अंदर रोल आउट हो जाएगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनल करने के लिए भी साल 2031-32 का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक हद तक आप कह सकते हैं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सहारे नो डाउट इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 और MiG-29 एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से रिप्लेस किया जाएगा और कुछ हद तक जगुआर एयरक्राफ्टों के जगह को भी भरा जा सकता है। पर बावजूद इसके अगर इंडियन एयरफोर्स को 55 से 60 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज करना है तो काफ़ी बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीदना पड़ेगा।